व्यास जी को अपनी भूल का ज्ञान तो हो गया, किंतु उन्हें गणेश जी के विषय में अभी कुछ भी याद नहीं आया। इसीलिए उन्होंने विनय पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, मुझे गणेश जी के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप बताएं कि गणेश जी कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनके चरित्र की विशेषता क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, सत्यवती नंदन गणेश जी तो सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महामहिम परात्पर ब्रह्मा हैं। आगम शास्त्र के उनके 7 करोड़ मंत्र उपलब्ध है। उनमें षडाक्षरी और एकाक्षरी मंत्र अधिक सरल हैं। जो उनकी उपासना करने वाले भक्त हैं, उनके दर्शन करने से भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। एक बार शिव जी ने उनकी स्थापना विधि पर प्रकाश डाला था, उसे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ। हे व्यास, प्रातः काल शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र जल में स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करके श्रेष्ठ आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर आचमन, प्राणायाम और मानसोपचार द्वारा पूजन करके प्रणम बीज मंत्र के सहित उनके षडाक्षरी या एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान विधि पूर्वक जप करें। जब तक भगवान गजानन के स्वरूप के दर्शन ना हो जाए, तब तक जप अखंड रूप से निरंतर चलता रहे। इस प्रकार की आराधना करने पर भगवान गणेश्वर अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से उपासना विधि सीखकर व्यास जी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, ब्राह्मण, गणेश मंत्र और बीज मंत्र कौन सा है? अब तक किस किसने किया है और उसे क्या क्या सिद्धियां प्राप्त हुई हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास, श्री गणेश्वर ओमकारमय हैं। समस्त वेद उन्हीं का ज्ञान कराते हैं। प्रणव समस्त मंत्रों का बीज है और उसके द्वारा भगवान गजानन का ही जप या स्तवन होता है। अकेले प्रणव की ही बड़ी महिमा है। उसी का जप करके देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि आदि सभी अपने अपने अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त करते हैं। व्यास जी बोले, इसे कुछ इस प्रकार से समझिए। गणेश जी की महिमा के विषय में मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे पितामह, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी